हेलो बच्चों, बेटा फिर से आपका एक बार स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गार्जियन नर्सिंग एंड नीट क्लासेस के। ये आपका फिर से क्लास वहीं आपका पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है और टॉपिक ये सारे होंगे आई थिंक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। 10 क्वेश्चन का स्लाइड है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कौन सा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के लिए इन्वॉल्व है, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर रहा है। जैसे बात करो बेटा, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है सल्फर और उसके बाद बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, S माइनस में गया। पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, चेंज हुआ किसमें, S माइनस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब पहला इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ क्या कर रहा है, प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब एंडोथर्मिक की बात कर रहा है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे हो रहा है क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ये होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है भाई। दूसरा बात करें, S माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड हो रहा है, तो इस पहले से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन की वजह से हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए फिर से बाहर से एनर्जी को ऐड कराना होगा और बाहर से एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी का नाम एंडोथर्मिक अब की बार होगा। तो यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी और अगर बाहर से एनर्जी देंगे तो प्रोसेस होगा क्या भाई, एंडोथर्मिक। तो यहाँ से बेटा करा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एंडोथर्मिक। तो आंसर कौन सा होने वाला है, सेकेंड। क्या बढ़ा जाए बेटा, यहां देखो तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सेकेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। अरेंज नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में है क्या क्या, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों हैं 6th ग्रुप के, नाइट्रोजन है 5th ग्रुप का और उसके पास इसके पास है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे बात करें बेटा, तो अब यहां जरा बताओ क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्या, क्योंकि स्टेबल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को जब ऐड नहीं करेगा तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ सबसे कम होने वाला है। तो सबसे कम हो गया किसके पास, नाइट्रोजन के पास। भैया जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी तब तो रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है, क्योंकि 1s2 2s2 2p3 है, ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल होगा। और जब स्टेबल होगा तो यहाँ एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, स्टेबल तो है, स्टेबल से अनस्टेबल तो होगा नहीं, और कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, बॉन्ड बनता है, तब तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, बॉन्ड कोई बनेगा नहीं, तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं। तो सबसे कम किसके पास हो गया, नाइट्रोजन के पास। तो दो तो आंसर ऐसे ही हम लोग के गायब हो गए, खत्म हो गए। बचा यहाँ पर दो, भैया इसलिए चेक किया करो, बच गए दो। अब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। बेटा अगर इसमें बात करें तो ऑक्सीजन का हो जाता है सबसे कम और सल्फर का होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ ऑर्डर होगा सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। आंसर गया हम लोग के साथ, किसके साथ गया, फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Among the following configuration the elements which has the highest electron affinity, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगा। देख मेरे भाई, यहां पे बात करें तो यहां पर है एल्युमिनियम, यहां पे बात करें बेटा तो क्लोरीन 17 है भाई, यहां पे बात करें तो 16 है, 16 का मतलब कौन हुआ, सल्फर। और यहां पे बात करें तो यहाँ तो 4 पीरियड का नंबर ही ज्यादा है, तो यहाँ तो सबसे कम होने वाला है। सबसे ज्यादा की बात करें हम लोग तो कहां दिख रहा है, हमारे ख्याल से बेटा दिख रहा है यहाँ पर, कहां, थर्ड में, सॉरी थर्ड नहीं है बेटा, ये देखो है 3s2 3p5, क्लोरीन है ना जी, क्लोरीन।
इसके पास सबसे ज्यादा, और यही नहीं बेटा, अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसके पास होता है? क्लोरीन का। यहां से 10 हुआ, ये 2 12 और ये 5 17। तो आंसर जाएगा हम लोग किसके साथ बेटा? सेकेंड के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। क्या देखना बेटा, फिर से यहां देखो भैया, क्लोरीन तो सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट का, सबसे ज्यादा फर्स्ट का। ये 2 आंसर हम लोग के क्या हो गए? खत्म। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जरा देखो बेटा क्या होगा। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो देखो जरा, ये देखो है फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली। तो क्लोरीन के बाद किसरा आने वाला है? फ्लोरीन का। तो आंसर हुआ थर्ड, और फर्स्ट सेकंड आंसर कौन गया बेटा उनका? फर्स्ट के साथ चला गया। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, हैलोजन फैमिली का सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पे बात करें तो क्लोरीन हैलोजन फैमिली में बात करेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेटा क्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर आंसर कौन सा गया हम लोग का? फर्स्ट। क्या बढ़ा जाए आगे? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज निगेटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज, करा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा? बेटा कोई भी एलिमेंट्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो A माइनस में चेंज होगा। फिर से अगर दूसरा सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये A माइनस एक और जाएगा तो ये -2 होगा। लेकिन यहां जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन, जिसकी वजह से यहां इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हुआ एंडोथर्मिक। तो आंसर है हम लोग का सेकेंड। बढ़ा जाए? चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। द एलिमेंट्स हैविंग वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बट 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो। दिख रहा है भैया, हीलियम 1s2 2s2 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड के साथ साथ ऊपर से s सबसेल, दोनों कंडीशन फेवर कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने को। इसका मतलब बेटा हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी तो हाई होगा बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा। उसका वजह क्या है? क्योंकि ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा नहीं, और जब लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड बनेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो आंसर हम लोग का होने वाला है हीलियम। और एक अच्छी सी लाइन तो ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है भाई मेरे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन करेक्ट ऑर्डर? बेटा देखो, कभी अगर हम बात करें 7th पीरियड के एलिमेंट्स का, याद कर लो भाई, याद करो, दिमाग में रखो। कोई भी 7th ग्रुप का एलिमेंट्स है और 6th ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 6th ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होती है। अब जरा देखो, इसमें ये दोनों है किसके? 7th ग्रुप के। ये दोनों है किसके? 6th ग्रुप के। तो भैया इन दोनों की इन दोनों से ज्यादा होगा। 7th में कंपेयर करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, क्लोरीन का हो जाता है बेटा ज्यादा, ऑर्डर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहां पे बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलियम। यहां क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है, ऑर्डर क्या होगा सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन। तो जरा देखना यहां पर क्या इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, और यहां पर सल्फर का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। आंसर गया हम लोग का किसके साथ, फर्स्ट के साथ। क्या बढ़ा जा बेटा आगे यहां से यहां पे होगा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्रोसेस रिक्वायर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कहां पे हम एनर्जी, क्या देखो यहां भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यहां भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यहां भी पहला कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा तो एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, ये भी होगा एक्सोथर्मिक, ये भी होगा एक्सोथर्मिक। लेकिन जरा देखना बेटा, ध्यान देना, यहां पर नाइट्रोजन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, स्टेबल है, हाफ फील्ड है भाई, और हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तभी देना होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो यहां एब्जॉर्ब करेगा, देना होगा, आंसर है फर्स्ट। क्या बढ़ा जा बेटा आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडली इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ध्यान देना बेटा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मोर रेडली, जल्दी, इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, अपने ही खुद के ग्रुप में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी रेडली इलेक्ट्रॉन को क्या करे एब्जॉर्ब करे, मतलब अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट्स का होगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन की बात ये कर रहा है, अपने ही ग्रुप में, अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट्स का होगा। बेटा अभी बात किए हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। यहां की बात करें बेटा तो ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है, ऑर्डर क्या होगा सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलियम। बेटा यहाँ पे क्या अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा सल्फर का है, तो आंसर क्या जाने वाला है सल्फर के साथ। क्या बढ़ा जाए आगे बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला O से O-2 इज एक्सोथर्मिक, गलत है बेटा, ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। फिर बात करें बेटा, जा देखना यहां Fe+2 से Fe+3, +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। और बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी कोई भी हो है क्या, एक एलिमेंट्स है उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए +2 से +3 में जाना मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ जो यूज होगा वो यूज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगा मेरे भाई, कभी भी यहां पर एक्सोथर्मिक नहीं होगा। यहां दे रहा है क्या एक्सोथर्मिक, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा बेटा, ये गलत है एक्सोथर्मिक, जबकि होना क्या चाहिए था इसको एंडोथर्मिक। फिर बात करें n से n-1 इज एंडोथर्मिक प्रोसेस,
पूरा देखो जरा, यहां पर है O से O-2 में गया, इस एक्जोथर्मिक क्लासेस, गलत है, दूसरा ऐड करें क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। फिर करा है Mg+2 से Mg में गया, Mg+2 से Mg में गया, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये क्या होगा, एक्जो है, यहाँ एंडो दिया बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक। फिर करा है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस में गया, एंडोथर्मिक। यहाँ करा है Fe से Fe+3 में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो होगा क्या, एक्जोथर्मिक। जरा बताओ, देखो कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको। यहां देखो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस में गया, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहला ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या होगा, एनर्जी देनी होगी, तो ये एंडोथर्मिक है, सही है बेटा। यहां देखो जरा, क्या ये Mg+2 से Mg में जा रहा है क्या, इसका मतलब हो क्या रहा है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जा रहा है, तो यहाँ कर रहा है कि एंडोथर्मिक, तो ये भी सही है तुम्हारा। उसके बाद O से O-2 में गया, एक्जोथर्मिक, O से O-2 में गया, ये गलत है बेटा, यहाँ क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर ज्यादा सही दिख रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है ना। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, 1s2 2s2 2p3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो पहला ही इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, मतलब हुआ क्या, एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही है आंसर सी। क्या यहां तक क्लियर है बेटा। ये 10 क्वेश्चन का था आपका, ये हमारे ख्याल से 8वां 9वां स्लाइड होगा। आपको 70-80 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुके हैं। और बेटा आपके सारे लेक्चर्स, ये आपका ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां आपको सारे चैप्टर्स और सारे क्लासेज आपको सीधे मिल जाएगा बेटा। वहां से आप चाहो तो वहां से लेक्चर थ्योरी पूरा देख सकते हो। वहां पर आपको सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे ऐप से आपको। और यूट्यूब पर बेटा आपका जो वीडियो जा रहा है वो तो वीडियो रेगुलर जाता रहेगा। इन सब चीज का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो शेयर कर सकते हो। अभी बेटा आप बिल्कुल आप डाउनलोड करो। एग्जाम तक एक अच्छा प्रिपरेशन कराने का, पूरा अच्छे से तैयारी कराने का बेटा हम संकल्प लिए हैं। आपको तैयारी जरूर कराएंगे और आपको ये रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा वीडियो। और ये आपका ऐप है बेटा, आप भूले ना, आप इसको जरूर से जरूर डाउनलोड करें। और वीडियो का बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करो। बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है बेटा, आज तक लिए यहीं तक। थैंक यू।